हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। और हम अधिक समय विलंब ना करते हुए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वृतान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सविभ्रमं ससभ्रमं दिगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परस्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोलनील लोचनावलोकने ललोल्लुलुन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंभुकंटते त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड शंडिका करींद्र शुंड दंडिका बरह सौभगारुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारभ स्खलत् समाज राज हंस वंश निक्कणादि गौरवे विलोललय हम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति ममदद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम् लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मण्डल प्रवेशनम्
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम ये श्लोक का उच्चारण किए थे। मदन मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते। महाराधा के मान लीलाओं के स्मरण करते हुए हमने वो भी सुने थे, सुख सारी संवाद भी सुने थे, जो कि अत्यंत मधुर है। आज हम चर्चा करेंगे ये श्लोक। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। माँ राधा के शरीर के सुंदरता के वर्णन हुए हैं इसमें। किस प्रकार उनके शरीर के गठन, शरीर के रंग किस प्रकार उनका सुंदर है? और वो अपने हास्यपूर्ण, हाँ, अपने स्मित हासी, अपने प्रफुल्लित मन के साथ में किस प्रकार वो सुख सागर में बहते रहते हैं? सुख सागर में रहते हैं, उसका वर्णन है इसमें। अशेष हाव भाव, अशेष हाव भाव, उनका जो हाव भाव है, उनका जो मुख भंगिमाएं हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति उनको देखने का, अथवा कृष्ण के प्रति जब सेवा करते हैं, अथवा कृष्ण से मान करते हैं, अथवा कृष्ण से कोई भी लीला, कृष्ण के साथ में कोई भी लीला करते हैं, तो उनके जो अंग भंगिमाएं होते हैं, उनके जो कटाक्ष होते हैं, उनके जो मुख भंगिमाएं होते हैं, वो अशेष है, अनगिनत है? इतने प्रकार की मुख भंगिमा, एक प्रकार से माँ राधा देखेंगे कृष्ण की तरफ, कृष्ण समझ जाएंगे क्या बोलना चाहते हैं, क्या राधा क्रुद्ध हो रहे हैं, क्या राधा प्रेम के आवेश में है, क्या राधा क्रोधावेश में है, क्या राधा मुझसे दूर जाना चाहती है इस समय मान दिखा के, अथवा मेरे पास आना चाहती है, मुझे सेवा करना चाहती है, सेवा के भाव में है। अंग भंगिमाओं से कृष्ण समझ जाते हैं अशेष हाव भाव। और क्या है? धीरा हीरा हार भूषिते, उनका जो अलंकार है, अनेकों अलंकार से सजे हुए हैं। राधा के हम देखते हैं अनेकों अलंकारों से सजाए जाते हैं, हम मंदिर में भी देखते हैं। जब भी हम राधा रानी को देखेंगे अलंकारों से सुसज्जित देखेंगे, पर उनका जो मुख्य अलंकार है, कहते हैं, वो है धीरज, धीरा हीरा। धीरज की जो हार है वो उनका मुख्य अलंकार है। धीरा हीरा हार भूषिते, धीरज का जो हार है मानो वो एक हीरे का नेकलेस हो, हीरे का, डायमंड का नेकलेस हो, जो वो परिधान किए होते हैं। उनका धीरज वही उनका मुख्य अलंकार है। वो धीरज नहीं कभी भी धीरज धैर्य नहीं खोते हैं महाराधा, किसी भी अवस्था में धैर्य पूर्ण रहते हैं, धीरज के साथ में रहते हैं। हाँ? प्रभूत शात कुंभ, शात कुंभ अर्थात कुंभ अर्थात कलश होते हैं, कलश घड़ा जिसको हम कहते हैं? तो शात कुंभ तो सोने के घड़ा। उनका जो शरीर के रंग है वो मानो सोने के घड़ा के समान, सोने के समान स्वर्ण। हम जानते हैं कृष्ण माँ राधा के अंग कांति के विषय में जब भी चर्चा होते हैं तब ये आते हैं कि तप्त कांचन गौरांगी, माँ राधा का गौर अंग है। पर वो गौर किस प्रकार है? तो गोरी है, किस प्रकार गोरी है? तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के जैसे उनका रंग है। तो यहाँ पे ही बता रहे हैं प्रभुत शात कुंभ, कुंभ कुंभी, हाँ? कुंभ, कुंभ क्या है? एक घड़ा है। और कुंभी कुंभ, बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है कुंभों का यहाँ पे। प्रभुत शात कुंभ, कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी। हाँ? कुंभ हम जानते हैं, कई श्लोकों में, कई चर्चाओं में कुंभ के विषय में आते हैं, कुंभ आते हैं। जैसे अ, हाँ, इसमें ही तो आए थे। यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ, हाँ, द्वंद्वे प्रणाम समये सदनाधिराज।
विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे गणे स गणाधिराज, गणाधिराज अर्थात गणेश जी। हाँ, गणेश जी क्या करते हैं, अपने कुंभ दंड, गणपति का जो माथा है, जो सर है, इसको कहते हैं कुंभ द्वंद, जिसको यहाँ पे बता रहे हैं कुंभी कुंभ, कुंभ द्वंद। वहां पे वो क्या करते हैं, हाँ, यद पाद पल्लव युग, कृष्ण के पाद पल्लव युगल सिर पे धारण करते हैं, धारण करके वो विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य, तीनों जगहों का, जगतों का विघ्नहर्ता के रूप में परिचित है, विघ्नहर्ता के कार्य करते हैं गणेश जी। गणेश जी हम जानते हैं विघ्नहर्ता है। और विघ्नहर्ता किस प्रकार है, वो क्योंकि वो भगवान के पाद पल्लव युग अपने कुंभ द्वंद्वे, अपने आ, माथे पे धारण करते हैं। तो गणपति का जो माथा है वो उस प्रकार, उसको कुंभ द्वंद कहा जाता है, अथवा कुंभी कुंभ कहा जाता है। तो कुंभ का एक अर्थ ये भी है। तो कह रहे हैं कि कुंभी कुंभ सुस्तनी, माँ राधा का शरीर जो है, अंग कांति जो है, अंग कांति किस प्रकार है, सोने के जैसे है। सात कुंभ, एक सोने के घड़े के उज्जवल, जिस प्रकार उज्जवलता बिखेरते हैं, उसी प्रकार माँ राधा के अंग कांति बिखेर रहे हैं। और उनके जो वक्षस्थल है वो किस प्रकार है, मानो गजपति, कुंभी कुंभ के जैसे हैं। उस प्रकार उनका शरीर के वर्णन हो रहे हैं। प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे, उनका जो मंद हास्य है, मंद हास्य, मुस्कान जिसको कहते हैं ना, ये अच्छा पानी ढूंढी उड़ा है फिश नहीं। उनका मुस्कान किस प्रकार है, मंद मंद मुस्कान है। और वो प्रशस्त है, वो पूरे उनके चेहरे पे बिखेरते हुए है वो। यद्यपि मंद हास्य है, वो उनके चूरे पूरे चेहरे को, पूरे मुखमंडल को हंसी से परिपूर्ण कर देते हैं वो। पूर्णतः मानो उनके पूर्ण मुखमंडल ही हंस रहे हो, उस प्रकार हंसी है उनका। और क्या करते हैं, चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, चूर्ण पूर्ण, पान में, पान, अब ये देखेंगे, हमें बोलते हैं पान मत खाओ, इसका में नियम है कि आप पान सुपारी नहीं खा सकते, है ना। ये चार नियमों में एक नियम ये भी है कि हम कोई भी नशा ना करें, चाहे वो पान हो चाहे वो चाय हो, तो कोई भी नशा ना करें। पर राधा रानी, राधा कृष्ण जब कुंजों में विहार करते हैं, तो वो, उनको पान दिया जाता है, पान का खाते हैं वो, चूर्ण पूर्ण, हम उसका रेफरेंस देखेंगे। और वो उससे आनंद, और क्या करते हैं, आनंद के सागर में, सागर है, सुख सौख्य सागर है, सुख के सागर में वो क्या करते हैं, मानो भ्रमण करते रहते हैं दोनों। हे महाराधा कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब आप हमें अपनी कृपा कटाक्ष का प्रदान करेंगे। तो इसमें महाराधा के एक तो वर्णन हो रहे हैं अशेष हाव भाव, महाराधा कितने प्रकार के कटाक्ष करते हैं, कितने प्रकार के मुख भंगिमाएं करते हैं, कितने प्रकार के अंग भंगी करते हैं अंग भंगी करके कृष्ण को समझाते हैं। उनको मुख से कभी बताने की प्रयोजन नहीं होती है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका अंग भंगिमाओं से, उनके कटाक्षों से, उनके नयन के जो अ, चंचलता है, मुख के भंगिमाएं हैं, उनके होठों के जो आकृति है, उससे वो अपना मन की बात बयान कर सकते हैं कृष्ण को, इतने सारे अंग भंगिमाओं से सुसज्जित है। अशेष हाव भाव, हाँ, धीर हीर हार भूषिते, धीरज का प्रतिमूर्ति है माँ राधा। धीरज, धीरज में हमें भी ये देखना चाहिए, धैर्य, हम, हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम धैर्य खो बैठते हैं, हमारा पेशेंस चला जाता है। हम कहते हैं ना कि अपना आपा खो बैठते हैं अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राधा रानी के जीवन में किस प्रकार बाधाएं थे, हैं,
कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण से मिलना है, मिल नहीं सकते हैं, घर में जटिला कुटिला है, उनसे मिल नहीं सकते हैं। दिन में उन घर घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, रात में वो बाहर नहीं जा सकते, नारी है बाहर नहीं जा सकते हैं। पर कभी धैर्य नहीं खोए हैं? वो ना ही कृष्ण के प्रति प्रेम कम हुए, ना ही कृष्ण के प्रति उनका आस्था में कोई थोड़ी सी भी कमी आई है, ना ही उनके धैर्य में कमी आई। सदा सर्वदा धैर्य पूर्ण होके वो कृष्ण से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहे। और हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में जो बाधाएं आते हैं, जो भी असुविधाएं हमारे जीवन में आते हैं, उन असुविधाओं की मात्रा राधा रानी के राधा रानी उस समय उस समाज व्यवस्था में जिन असुविधाओं का उन्होंने सामना किया है, उनके समक्ष हमारी असुविधाएं नगण्य है, तुच्छ है। कुछ भी असुविधाएं हमारे आए तुच्छ है। तो कुछ भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, ये नहीं होना चाहिए कि भगवान से मेरा भक्ति उठ गया जी, भगवान ना, कृष्ण तो कुछ नहीं करता है, कृष्ण तो देखता नहीं है, कृष्ण तो मेरा ख्याल नहीं रखता है, भगवान क्या करेंगे। ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता से ऊपर आना है। ये है राधा रानी के पद अनुसरण करना, जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि हमें राधा रानी का पद अनुसरण करना है। राधा रानी को अनुसरण करते हुए हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना है। अब राधा रानी का पद अनुसरण किस प्रकार करें? इस प्रकार कि किस प्रकार धैर्य के साथ में राधा रानी कृष्ण के सेवा में नियुक्त रहते थे, किस प्रकार वो कितने बाधाओं को, विपत्तियों को दूर करके, साइड में करके वो कृष्ण की सेवा में ना, तेरे को यही टाइम मिलता है। हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए कि हम चेरी नारी सदा सर्वदा राधा रानी के पद अनुसरण करके कभी भी अपना धैर्य को ना खोए। कृष्ण चले जाते हैं, जब ब्रज में थे तब मिल पाते थे, मिल नहीं पाते थे। कृष्ण जब चले जाते हैं वृंदावन छोड़ के, वृंदावन त्याग करके मथुरा, मथुरा के बाद चले जाते हैं द्वारका, और कभी उनका मिलन हुए नहीं। मथुरा से जब कृष्ण आ, संदेश भेजते हैं किनके हाथ में, किसी को नाम याद है, जिनको जिनके हाथ में संदेश भेजा जाता है कृष्ण। उद्धव हाँ, उद्धव 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 जी। उद्धव उद्धव उद्धव, थैंक यू माता जी, थैंक यू। उद्धव में नाम याद, हरे कृष्ण। उद्धव, उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जो कि कृष्ण के परम भक्त हैं और कृष्ण के समान ही गुणवान हैं, उद्धव को जी को भेजते हैं। तो उद्धव आके इनको शांत करने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं कि सब उदास है, राधा उदास है, समस्त गोपीगण उदास है, उनको शांत करने का प्रयास करते हैं उद्धव जी आके अपने ज्ञान के द्वारा। उद्धव क्या है? बृहस्पति के शिष्य है, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी एकमात्र देवताओं को ही शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए वो देव गुरु है, देवताओं के गुरु है। जैसे शुक्राचार्य दैत्य गुरु है, दैत्यों के गुरु है, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, समस्त देवता उनके शिष्य हैं। बृहस्पति जी के एकमात्र मनुष्य शिष्य है उद्धव। इतने विद्वान है उद्धव जी, हैं? इतने विद्वान है कि मनुष्य होते हुए भी उनको बृहस्पति जी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये एकमात्र मनुष्य है जो कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, और कोई मनुष्य रूप में कोई देवगुरु के शिष्य नहीं है। तो ये स्थान है उद्धव जी का। उद्धव जी जाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा इनको शांत करने के लिए कि क्यों आप उदास हो, कृष्ण तो सदा सर्वदा विराजमान है, कृष्ण तो आपके हृदय में विराजमान है, आप अपने हृदय में झांक के देखो, है, आप कृष्ण को अपने आंखें बंद करो, तभी आप कृष्ण आपके सामने होंगे। तो राधा रानी हंसते हैं, मंद मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते कहते, उद्धव आप क्या सिखाने आए हो हमें, आप क्या बताने आए हो, हैं? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम राधा कृष्ण को भूल रहे हैं, कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कृष्ण को भूल नहीं पा रहे हैं। हमारी आंखें खुले हो चाहे बंद हो, हमें सदा सर्वदा कृष्ण दिखते हैं।
सदा सर्वदा सामने कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण को भूल नहीं पा रहे हैं, ये हमारा कष्ट का कारण है। ये कारण नहीं है कि हम कृष्ण को भूल रहे हैं अथवा कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। तो बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी भी उस प्रेम को जो, क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में होते हैं वो प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। जब वो प्रेम का गहराई को देखते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को देखते हैं, स्थैर्य को देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको क्या सिखाऊं, मुझे आपसे सीखना है। वो कहते हैं कि हे राधे, आप क्या है, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे सिखा सकते हो, मैं आपको क्या सांत्वना दूंगा, आप मुझे सांत्वना देंगे। और वो फिर उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि मैं ये वृंदावन के गुल्म लता औषधि बनना चाहता हूँ, एक तृण बनना चाहता हूँ, ताकि इन गोपियों के, इन महान गोपियों के, हेडेड बाय श्रीमती राधा रानी, इनके चरणों के स्पर्श मेरे माथे पे हो। ऐसी उच्च स्थान है ये गोपियों के, राधा रानी और उनके सखियों के, कि उनके चरण स्पर्श पाने के लिए मैं वृंदावन के तृण, गुल्म, लता इत्यादि बनना चाहता हूं, ताकि मैं सड़क के किनारे हूं और वहां से जब राधा रानी जाए, उनके गोपीगण जाए, उनके चरण स्पर्श मेरे माथे पे पड़े। ये तो ये धैर्य है, उनको धैर्य का प्रतीक है। सदा सर्वदा कृष्ण यदि मेरे सामने है, कृष्ण यदि मेरे से दूर है, कृष्ण यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आ रहा हो, परिस्थिति लग रहा हो कि मैं ये करना चाहता था आज मैं कर नहीं पाया, मुझसे ये होना चाहता था ये होना हुआ नहीं, ऐसे परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति मुझे कुछ कह दिया है, मैंने किसी को कुछ कह दिया, प्रतिकूल परिस्थिति, ऐसे परिस्थिति सृष्टि हुआ जहां पे हम क्या होता है, आपा खो बैठते हैं। संयम, तब हमें यह स्मरण रखना है कि किस प्रकार राधा रानी और उनके सखीगण कितने प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृष्ण के प्रति प्रेम उनका कम नहीं हुआ, कृष्ण के प्रेम में उनके कोई भी कमी नहीं आई। ये धैर्य, धैर्य जो हमें सिखाते हैं कृष्ण के, राधा के धैर्य। और ये धीरज, इसको इसको इस श्लोक में कहा गया है कि धीरा हीरा हार भूषिते, किस प्रकार के हार से भूषित है, आभूषित है महाराधा, धैर्य के, धीरज रूपी हार से, धीरज रूपी हीरे के हार से भूषित है, आभूषित है महाराधा। ये धीरज रूपी हार हमें, महाराधा के समान धीरज हमें हो जाए तो बड़ी बात है। उनका एक कण मात्र धीरज हम में आ जाए तो हम हमारी इस भौतिक जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के लिए माँ राधा रानी का एक कृपा कटाक्ष की आवश्यकता है। बस माँ राधा रानी का कृपा कटाक्ष पड़ जाए हम पे, है, और हम भी इस धीरज रूपी हार से आभूषित हो सके, ये हमारी प्रार्थना है इस श्लोक के द्वारा। एक तो ये बताते हैं माँ राधा रानी के धैर्य, माँ राधा रानी के अशेष हाव भाव, और क्या है, माँ राधा रानी के अंग कांति, जो कि शातो कुंभ, एक स्वर्ण कलश के भांति, जो हम जानते हैं। माँ राधा रानी के एक श्लोक और भी है, कनक जलद गात्र नील सोनाब्ज नेत्र मृग मदर सभाल मालती कुंद माल तरल तरुण वेश नील पीतांबरेश स्मरणिभृत निकुंजे माल राधिका कृष्ण चंद्र। प्रभु गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं कि राधा रानी के अंग कांति कनक अर्थात सोने के जैसे हैं, और कृष्ण के अंग कांति जलद अर्थात घने बादल, जो अभी वर्षा करने वाले हैं वो बादल के जैसे उनका रंग है कृष्ण के। नील सोनाब्ज नेत्रो, राधा रानी के जो नेत्र है, नेत्र किस प्रकार के हैं, नील वर्ण के हैं। नील कमल, एक दो प्रकार के कमल होते हैं, कई रंगों के कमल होते हैं वृंदावन में, कई रंगों के कमल होते हैं, उनमें से नील कमल होते हैं। और नील कमल के रंग के जो माँ राधा के नेत्र हैं, और जो साधारण हम जानते हैं लाल कमल, जो हम कमल देखते हैं, उस कमल के रंग के कृष्ण के नेत्र हैं। नील सोनाब्ज नेत्रो मृग मद रस भालो, हाँ, वो कस्तूरी मृग के रस से वो क्या करते हैं,
अपने भालो, अपने कपोल में, अपने माथे पे तिलक करते हैं, तिलक किए हुए हैं, उसके सौरभ विच, विच्छुरित हो रहे हैं, परिपूर्ण सुरभित हो रहे हैं समस्त वृंदावन उनके ये तिलक से। मालती कुंद मालो, माँ राधा रानी के गले में मालती फूल के माला है, और कृष्ण के गले में कुंद फूल के हार है, इस प्रकार वो सजे हुए हैं। तरल तरुण वेशो, वो सदा सर्वदा किशोर किशोरी हैं, और उस युवावस्था में है। और उनके वेश में क्या परिधान किया हुआ है? नील पीताम्बरेशो, राधा रानी परिधान करते हैं नील वर्ण के साड़ी अथवा गोपी वेश जो होते हैं, और कृष्ण परिधान करते हैं पीताम्बरेशो, पीत वर्ण के, गोल्डन येलो वर्ण के धोती परिधान करते हैं। इसमें देखेंगे राधा रानी के इस श्लोक को अभी चर्चा करते हुए स्मरण आता है, कृष्ण कृष्ण क्या करते हैं? उस वर्ण के वस्त्र परिधान करते हैं जो राधा रानी के रंग है। राधा रानी के अंग कांति जिस प्रकार है गोल्डन है, कनक अर्थात तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के रंग के जो माँ राधा के अंग कांति है, कृष्ण उस रंग के धोती परिधान करते हैं। और कृष्ण के घना नील जो रंग है, वो रंग के साड़ी परिधान करते हैं राधा। हाँ? इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं इनका, इन दोनों का प्रेम की गहराई। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो माँ राधा रानी का वर्णन सभी जगह पे आता है कि वो उनका जो रंग है, अंग कांति है, वो मानो पिघले हुए सोने की है, सोने के रंग के है माँ राधा के अंग कांति। उनके शरीर के अवयव मानो एक घड़े के जो सुंदर अवयव होते हैं उस प्रकार के उनके शरीर के गठन है? उनके वक्षस्थल मानो गणपति के माथे के जैसे कुंभ युग है, कुंभ युग के कुंभी कुंभ उस प्रकार के हैं? और उनके क्या होते हैं? प्रशस्त हास्य, उनके हंसी प्रशस्त मंद हास्य, उनका जो हंसी है वो प्रशस्त है, पूरे मुख में, पूरे मुख मंडल में विच्छुरित है। मानो पूरे चेहरा ही हंस रहा हो, पूरे चेहरे ही हंसते हुए हो उनका, उस प्रकार के माँ राधा के हंसी है, जिन जिन हंसी पे कृष्ण क्या हो जाते हैं? न्यौछावर हो जाते हैं? कृष्ण सैकड़ों बार न्यौछावर हो जाते हैं उस मंद मुस्कान पे माँ राधा रानी की। और उनको क्या करते हैं? वो दोनों कुंज में जब होते हैं, विहार कर रहे होते हैं, वो अपने पान कपूर के साथ में, पान में सुगंधी मिलाए हुए कपूर के साथ में पान का सेवन करते हैं, पान चबाते हैं, चबाते हुए मानो माँ राधा के होठ लाल हो जाते हैं। और वो मन मन मुस्कुराते हैं? उस लीला में, उस कहिले पनि अवस्था भोग्दा में क्या होते हैं? मोबाइलमा दोनों, खोले पेजमा पहिला बच्चाले पढ्ने कोसिस गर्ने हो भने पढ्ने कोसिस अरे त्यो भौँतो त लाग्छ भने भौँतो हरे कृष्ण, तो उस अवस्था में दोनों क्या करते हैं? सुख सागर में तैरते रहते हैं। फिर पान की जब बात आते हैं तो हमें कभी ऐसे विचार आ सकते हैं कि अच्छा, राधा कृष्ण को पान दिया जाता है, पान खाते हैं, राधा कृष्ण पान खाते हैं, पर क्या हम खाए? नहीं, हमें उनकी अनुकरण नहीं करना है, हमें उनकी अनुसरण करना है। पान का रस आस्वादन करना कृष्ण के लिए जो विलास है, हमें उस विलास से ये नहीं सीखना है कि पान हमें भी पान खाना है। मैंने सुना था किसी मंदिर में पान भी ऑफर किया जाता है। कुछ कुछ मंदिर है जहाँ पे राधा कृष्ण को भोग के बाद साथ में पान भी ऑफर किया जाता है। प्रभु जी बता रहे थे मुंबई में या पुणे में। तो उसके बाद प्रभु क्या जी होता है? अपने राधा गोविंद मंदिर में भी शुरू किया था, लेकिन फिर बंद कर दिया। अच्छा, हरे कुछ कृष्ण टाइम के लिए प्रभु जी, किया था। दंडवत प्रणाम। वो जो हमारे जो सनातन गोस्वामी जी के आराध्य जो है ना, राधा मदन मोहन, हाँ वहां भी पान ऑफर होता। हम लोगों को प्रसाद मिला था, लेकिन फिर वो वही उन्हीं लोगों को दे दिया कि हम लोग पान स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ। प्रसाद है तब भी बहुत सारा दिया था आदि माधवी माता जी को। तो शुरू में तो पता नहीं चला, छोटा छोटा टुकड़ा सबको दे दिया, लेकिन फिर पैकिंग दिया तो बोले नहीं, आप ही लोग बांट लीजिए, हम लोग पान नहीं। तो ये तो प्रसाद है, भगवान को तो ऑफर होता है। बोले लेकिन इस्कॉन में हमारे यहाँ ऑफर नहीं होता।
तो पान भगवान होता के जो भी ऑफर किया जाता है सबको, जैसे कुछ होता है तुलसी भगवान प्रभु जी, को। पान से भगवान का ऐश्वर्य लगता है ना, तो प्रभुपाद ने कहीं नहीं लिखा भगवान का ऐश्वर्य, इसलिए वो पान मना कर दिया बीच में राधा गोविंद प्रभु को चढ़ाने के लिए। तो भगवान को कई बातें, कोई चीजें ऑफर किया जाता है। और जैसे तुलसी ऑफर करते हैं, तो तुलसी को जो ऑफर करते हैं चरणों में, उसको हम घ्राण लेते हैं। फूलों का माला जो हार पहनाया जाता है उसका हम घ्राण लेते हैं। उसी प्रकार पान, पान खाना भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे लिए है। हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं, और हम अ, हमारी जो एक ये है प्रवणता है, वो नीचे गिरने की प्रवणता है। इस बद्धावस्था में हमारा प्रवणता क्या है? जैसे एक मानो ढलान हो, ढलान में यदि एक पत्थर को छोड़ दिया जाए, उसका प्रवणता क्या होगा? नीचे उसको गिरने की प्रवणता हो, नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। अपने आप क्या होगा? छोड़ देने से नीचे गिर जाएंगे। है, हमारी बद्धावस्था में हमारी स्थिति वो है, हम तुरंत नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। हम तैयार रहते कैसे नीचे गिरा जाए। और ये यदि हम पान का सेवन करें, भगवान के प्रसाद एक दिन पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? दुकानों में जाएंगे, फिर हम जर्दा करेंगे उसमें। इस प्रकार हम क्या हो जाएंगे? भक्ति फूल के पान का आस्वादन करने लग जाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये माना है। पर राधा कृष्ण ये लीला करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें गीतों में, विभिन्न गीतों में भी बताए जाते हैं। हाँ, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के हमने अभी पढ़े थे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। उस गीत में आगे जाके एक जगह बताते हैं, गाथिया माल तेरे माला দিব দোহার গলে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তম্বুলে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তম্বুলে, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর युगल किशोर। नरोत्तम दास ठाकुर सखी के भाव में क्या, जब सेवा करते हैं, विभिन्न अंग सज्जा करते हैं, मालती का माला पहनाएंगे, हार बना के उनको पहनाएंगे, उनका सेवा किस प्रकार करेंगे, पाखा दुलाएंगे, भोजन देंगे, इस प्रकार के ये गीत में बोलते हैं। और फिर बोलते हैं क्या कि अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबुले। अधर अर्थात मुख में, मुख में देंगे क्या? तंबुल अर्थात पान बनाएंगे, उसमें कपूर डाल के सुगंधित करके उनको देंगे। और माँ राधा रानी स्वयं भी पाएंगे और कृष्ण को देंगे। ये दोनों पान खाएंगे और अपने मानो उसका आस्वादन, रस आस्वादन करेंगे। हाँ? तो ये क्या है? ये अ, नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या कर रहे हैं? पान तंबुल ऑफर कर रहे हैं कृष्ण को, स्वयं नहीं खा रहे हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हैं? उनको ऑफर किया जा रहा है, उनको अर्पण किया जा रहा है, ताकि माँ राधा और कृष्ण का जो कुंज में, कुंज विहार है, कुंज में जो लीलाएं हैं, वो लीलाओं में और रस आए, और ये दोनों क्या हो? उस प्रकार पान का रस आस्वादन करते हुए वो दोनों क्या है? सुख सागर है, सुख के सागर में मानो भ्रमण कर रहे हैं, सुख के सागर में बह रहे हैं। सुख में वृद्धि पा रहे हो। हाँ? ये बताते हैं, पूर्ण सौख्य सागरे। हे माँ राधा, कब आप क्या करोगे? हमें अपनी कृपा कटाक्ष का प्रदान करोगे, अपनी कृपा का एक कटाक्ष, एक किरण हमें भी प्रदान करे, हमें भी आपकी कृपा का प्राप्ति हो।